तो 2 एक्सरसाइज नहीं आ रहा है, तो हमें स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 1.2 से। और एक्सरसाइज 1.2 में है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एक्सरसाइज 1.1 में यूक्लिड लेमा एंड एल्गोरिदम था, जो कि सीबीएसई ने कट कर दिया है। तो हमें पढ़ना है एक्सरसाइज 1.2 से, दैट मीन्स फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो बिफोर वी स्टार्ट द एक्सरसाइज, फर्स्ट वी नीड टू नो दैट व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है? सो the fundamental theorem of arithmetic says that कि every composite number, you can see this in your book, every composite number, it's written here, can be expressed as a product of its prime factor, and this is unique. Unique in the sense कि फॉर एग्जाम्पल सपोज करो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ 24 का फैक्टर, मैं लिखूँ 24 का फैक्टर, तो 24 का प्राइम फैक्टर अगर मैं लिखूँ यहाँ पर, तो दिस विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 12, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8 एंड 8 3 ज़ा 12, ये हो गया है ना। So 24 is equal to 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3। तो ये इसको हम लोग, इसका हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन। द एक्सप्रेशन 24 को हमने एक्सप्रेस किया इन द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। तो ये यूनिक है। यूनिक क्यों है, सबसे पहले इसे हम लोग जान लेते हैं कि व्हाई दिस इज यूनिक। यूनिक एक्सेप्ट हम लोग इसको, मतलब इसके पैटर्न को चेंज कर सकते हैं, इसके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं का मतलब ये हुआ कि 3 को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, इसको हम लोग 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, या फिर चाहे तो 3 को तुम बीच में लिख दो, 2 इंटू 3 कर दो, फिर 2 कर दो और फिर 2 कर दो। लेकिन तुम किसी भी इसमें से फैक्टर को रिप्लेस नहीं कर सकते हो, 2 को 5 से रिप्लेस नहीं कर सकते हो। जो ये 3 2 है और एक तुम्हारा 3 है, ये फिक्स है, ये यहाँ पे रहना ही है, तो इसीलिए ये यूनिक है। So every composite number can be expressed as a product of their prime factor, and this is unique। तो यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना है ये देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो यहाँ पर लिखा हुआ है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड as a product of primes and this factorization is unique। तो यूनिक क्यों है मैंने बता दिया। लेकिन अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर्स, तो प्राइम फैक्टर का जो ऑर्डर है, लाइक अगर 6 इक्वल टू 2 इंटू 3 होता है, तो ये 3 इंटू 2 भी हो सकता है। इसको अगर तुम छोड़ दो तो बाकी ये यूनिक है, मतलब 2 इंटू 3 है, दैट इज फाइनल फिक्स, 2 इंटू 3 होगा, वो 3 इंटू 2 नहीं हो सकता है। सो दिस इज ओनली द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है वो हम लोग यूज करेंगे, और ये एक्चुअली इसमें कुछ नया चीज़, काफ़ी कुछ नया नहीं है। यू ऑल हैव यूज्ड दिस टेक्निक और दिस मेथड इन द जूनियर क्लासेस। कब? जब तुमने पढ़ा था चैप्टर, क्या पढ़ा था? फैक्टर एंड मल्टीपल पढ़ा था, ठीक है ना। तो फैक्टर एंड मल्टीपल में तुम लोगों ने नंबर को फैक्टराइज किया था, फिर हम लोगों ने उसमें से एचसीएफ निकाला था और एलसीएम निकाला था। तो यहाँ पर भी जो है वो हम लोग ऑलमोस्ट कुछ वैसा ही करेंगे, लेकिन थोड़ा इसमें अलग भी है, डिफरेंस भी है कहीं कहीं पर, तो वो भी हम लोग जानेंगे कि क्या है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 1.2 में हम लोग आ गए, एज एक्सरसाइज 1.1 इज नॉट देयर इन द सिलेबस। लेटर ऑन इफ यू फाइंड कि नहीं ये है तो हम अलग से करवा देंगे 1.1 ऐसे हमने शुरू किया था फर्स्ट क्लास में, लेकिन बाद में पता चला कि दिस इज नॉट कमिंग इन द एग्जाम। ओके, सो ओके, what is the first question here? Express each number as a product of its prime factor। तो यहाँ पर जो तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1 का 1 वो है 140,
तो 140 को हमें एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर एक्सप्रेस करना है। तो जो पहले हम लोगों ने सीखा हुआ है इस तरह से जो प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग करते थे नंबर का, इन द सेम वे वी विल डू 35 टाइम्स में होगा। नाउ 35 इज डिविजिबल बाय 5 7 टाइम्स में, एंड 7 इज डिविजिबल बाय 7, सो 1 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, या फिर इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, ये हो गया। एक मैं और करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ, 3825 नंबर 3 3825, so 3825 is divisible by 5 to 7 8 15 3 18, so it is divisible by 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 4 जा 12 5 to 7 8 15, 3 1 जा 3 3 2 जा 6। अच्छा यहाँ पर एक तुम्हारा मिस्टेक हो गया, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 15, देन अगेन 2 1 3 3 7 10 प्लस 15, 3 से फिर से ये डिविजिबल होगा, 3 4 जा 12 3 2 जा 6 1 5 15, so 3 5 जा 15। now this will go by 5 5 8 जा 40 5 5 जा 25, देन अगेन बाय 5, तो ये हो गया 17 टाइम्स में। तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, और इसे अगर हम लोग एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखें, देन दिस विल बी 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। तो आई होप कि दिस थिंग इज क्लियर, क्योंकि अब बाकी का जितना भी है सब हम लोग इसी तरह से करेंगे, प्राइम फैक्टर निकाल करके हम लोग इसी तरीका से करेंगे, और इसको तुम लोग लिखते हुए जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 2। सो नंबर 2 इज फाइंड द LCM and HCF of the following. Find the HCF and LCM of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of the two numbers. So here the question is find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of two numbers. तो ये जो फॉर्मूला है, जो भी हम लोग यहाँ पर वेरीफाई कर रहे हैं रिलेशन, ये हम लोगों ने ये रिलेशन भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, पहले वाले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो यहाँ पे करना क्या है, हमें सबसे पहले जो दो नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है इसका हमें निकालना है HCF एंड LCM निकालना है यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हम लोग 26 का जो प्राइम फैक्टर्स है वो लिखेंगे, इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखेंगे, जो कि होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 13, और 91 का हम लोग लिखेंगे तो होगा 7 मल्टीप्लाई बाय 13। तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी यही होगा, बिकॉज वन नंबर इज ओनली वन टाइम, तो हम लोग इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं, दिस इज ओनली। सो आफ्टर दिस फर्स्ट वी विल फाइंड द HCF। तो इसका HCF जो होता है वो कॉमन जो दोनों में होते हैं वो होता है HCF। तो वी कैन सी हियर 13 जो है वो दोनों में है, तो 13 इज द HCF, राइट। और कुछ भी कॉमन नहीं है तो इट्स ओवर, नथिंग, वी विल राइट हियर। आफ्टर देन LCM हम लोग निकालेंगे, तो LCM जो है वो होगा तुम्हारा LCM निकालने का जो इस मेथड से जो सबसे मतलब आसान है, मतलब ऐसे कंफ्यूजन होता है कभी कभी, लेकिन अगर हम लोग इस तरीका से बनाएंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। वो क्या है कि सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दो, और LCM में हर एक फैक्टर का जो हायर पावर है उसको लिखेंगे, और HCF में जो स्मॉलर पावर है उसको लिखेंगे HCF में।
है ना। लेकिन HCF में जो है वो सिर्फ कॉमन आएगा, और LCM में ऐसे फैक्टर भी आएंगे जो कॉमन नहीं है, वो भी आएंगे LCM में। लेकिन HCF में क्या आएगा, सिर्फ कॉमन वाला ही आएगा जो दोनों में है, और उसका लोअर पावर जो है वो हम लोग लिखेंगे। बट LCM वाले केस में हम लोग जो हायर पावर है उसको लिखेंगे, लेकिन इट इज नॉट कंपलसरी कि वो कॉमन है। पहले तो कॉमन लिख लो, उसके बाद जो नहीं है उसको भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो पावर सबका एक ही है, एक से ज़्यादा नहीं है। तो 13 वन टाइम हो रहा है दोनों में, तो एक ही 13 आएगा यहाँ पर, क्योंकि जो 13 का पावर है मैक्सिमम वो क्या है, 1 है, तो मैक्सिमम वाला एक ही लिखेंगे। और 2 का जो हायर पावर है वो यहाँ पर क्या है, 1 है, तो एक ही बार लिखेंगे। एंड 7 का जो हायर पावर है वो यहाँ पर क्या है, 1 है, तो 7 को एक ही बार लिखेंगे। ठीक है ना। तो ये हो गया हम लोगों का LCM। इसको मल्टीप्लाई करो, 7 2 14, 14 को 13 से मल्टीप्लाई करके देखो कितना होता है, यही तो हम लोग का हो जाएगा LCM। तो 3 4 12, 3 1 3 एंड 1 4 एंड 14 1 14, तो 2 4 4 8 एंड 1, तो ये आंसर आ गया 182। तो HCF निकल गया 30 एंड LCM निकल गया 182। अभी हमें क्या करना है, ये रिलेशन जो है HCF इंटू LCM ये वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर मैं करके दिखा रहा हूँ वेरिफिकेशन को, यहाँ पर वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वेरिफिकेशन में LCM इंटू HCF निकालेंगे, LCM मल्टीप्लाई बाय HCF। तो LCM यहाँ पर कितना आ गया 182, एंड इसका HCF कितना है 13 है। 182 को 13 से मल्टीप्लाई करो, और जो आता है यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज कमिंग हियर, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स is equal to 26 मल्टीप्लाई बाय 91। तो इसका कैलकुलेशन जो है वो हम लोग कर लेंगे। 182 को 13 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। 182 को 13 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर कितना आया 42588। तो 42588 यहाँ पे लिख दो, और इस दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करो कितना आ रहा है। आई थिंक दिस विल ऑल्सो कम सेम, अगर नहीं आ रहा है तो कहीं गलत होगा। 42588 ही आना चाहिए। अगर हमारा HCF और LCM दोनों करेक्ट है तो यही फिगर आना चाहिए, तो वो चेक करके देख लेना होगा, और यही आएगा। एंड हेंस यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि HCF इंटू LCM सेम आया ना, नो तो फिर कहीं पर गड़बड़ है। 182 इंटू 13 करना होगा, 182 इंटू 13। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने यहाँ पर ये लिखा है ये रॉन्ग है, इसके जगह क्या आ रहा है 2366 आ रहा है ना। सो 2366, एंड इवन द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर इज ऑल्सो कमिंग 2366। तो ये वेरीफाई हो गया दैट HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यही हमें वेरीफाई करना है, और इस तरीका से यू ऑल कैन डू नंबर 2 एज वेल एज नंबर 3 ऑल्सो। तो इसे हम यहीं पर क्लोज कर दे रहे हैं, और इसके बाद नंबर 3 को हम लोग समझेंगे कि नंबर 3 को कैसे बनाया जाएगा। तो नंबर 3 हम लोग बनाएंगे। तो नंबर 3 में हमें करना कुछ नहीं है। नंबर 1 में 2 नंबर का हम लोगों ने किया था, और यहाँ पे 3 नंबर का करना है, यही डिफरेंस है। दूसरा एक डिफरेंस ये है कि नंबर 2 में हम लोगों ने रिलेशन को वेरीफाई किया था दैट HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, और यहाँ पर वो काम हमें नहीं करना है ना। तो यहाँ पर सिर्फ हमें करना क्या है, तो हमें करना है यहाँ पर इन दोनों नंबर का, या 3 नंबर्स हैं यहाँ पर, HCF निकालना है और LCM निकालना है बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कोई ये 10th स्टैंडर्ड वाला सवाल नहीं है, ये सब हम लोगों ने बहुत पहले किया हुआ है। ठीक है, तो 12 15 एंड 21,
तो यहाँ पर 12 का प्राइम फैक्टर क्या क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, राइट। 2 इंटू 2 इंटू 3 होगा, और इसे अगर हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें देन दिस विल बी 2 स्क्वायर इंटू 3। 15 का अगर हम लोग करेंगे तो होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड दिस विल रिमेन सेम इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑल्सो बिकॉज इट हैज द मैक्सिमम पावर 1 ओनली। एंड अगर हम लोग 21 का करेंगे देन दिस विल बी 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 3 7 जा 21 होता है ना। सो नाउ HCF, so what will be the HCF? The HCF will be the common thing। तो कॉमन यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर देखो 3, ये 3 इसमें है, 1 3 इसमें भी है एंड 1 3 इसमें भी है एंड ओनली 3 इज कॉमन, सो 3 इज द HCF, डन। एंड LCM जो है वो हम लोग हायर पावर जो है वो लिखेंगे, तो 2 यहाँ पर है और 2 का जो हायर पावर है वो 2 है तो 2 स्क्वायर लिख देते हैं। 3 का जो मैक्सिमम पावर है वो 1 ही है तो एक 3 आएगा। उसके बाद 5 का भी जो मैक्सिमम पावर है वो एक ही है और 7 का भी जो मैक्सिमम पावर है वो 1 ही है। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे 2 का स्क्वायर 4 होता है एंड 3 5 जा 15, 15 7 जा 105 होता है ना, 15 7 जा 105 और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करो 4 इंटू 105 तो ये हो जाएगा 420। सो 420 इज द LCM ऑफ द नंबर एंड 3 इज द HCF ऑफ द नंबर एंड दैट्स डन। यही हम लोगों को इसमें जो है वो करना है। तो आई थिंक नंबर 3 क्लियर हो गया। जो बाकी के इसमें 2 सवाल है आई थिंक कि 1 नंबर एक्सप्लेन करने के बाद यू विल बी एबल टू डू दैट ऑल्सो। तो इसे हम यहाँ से रिमूव कर दे रहे हैं ताकि हम तुमको नेक्स्ट नंबर बता सके, नंबर 4। तो नंबर 4 नाउ विल डू नंबर 4। तो चलो नंबर 4 यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है गिवन दैट HCF ऑफ दिस 2 नंबर इज 9 एंड LCM हमें फाइंड करना है ना। तो दिस इज नंबर 4 मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4। तो इसको मैं थोड़ा स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख ले रहा हूँ। HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9 और हमें निकालना है LCM। तो अभी हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा था, फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर। दैट मीन्स अगर हमें 4 चीज में से 3 मालूम है तो हम लोग 4th वाला जो है वो निकाल सकते हैं। 4 मतलब हो गया फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, देयर HCF एंड देयर LCM। तो आउट ऑफ दिस 4 इफ 3 थिंग्स आर नोन वी कैन फाइंड द 4th वन यूजिंग दिस रिलेशन। LCM इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर डिवाइडेड बाय HCF। ये फॉर्मूला तुम एज अ फॉर्मूला इसको यहां पर यूज कर सकते हो। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाय HCF। तो HCF प्रोडक्ट ऑफ द नंबर मीन्स हो गया 2 नंबर क्या क्या है, एक है हम लोगों का 306 एंड दूसरा है 657 और जो HCF है दोनों का वो है 9। तो अभी 9 को इससे अगर हम लोग कट करेंगे तो ये कट जाएगा, 9 3 जा 27 होता है और 9 4 जा 36 होता है। अभी हमें करना होगा 34 को 657 से मल्टीप्लाई। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा बड़ा नंबर, मैं तो कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूं, यू ऑल कैन चेक इट। ये आएगा 2 2 एंड देन 338। इसे हमें मैनुअली जो है वो इसको मल्टीप्लाई करके आंसर एग्जाम में लिखना होगा। ठीक है, अभी तो टाइम सेव करने के लिए वी हैव यूज्ड हियर कैलकुलेटर। तो आई थिंक इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, सिंपल ही है, कोई ज़्यादा इसमें है नहीं, है ना। तो नाउ वी विल बी डूइंग द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर क्वेश्चन नंबर 5। तो इन टुडेज क्लास विल बी डूइंग टिल नंबर 5। 6 एंड 7 जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे।
तो यहाँ पर 5 नंबर में क्या है, चेक वेदर, यहाँ पर 6 to the power n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो ये क्वेश्चन अंडरस्टूड है कि 6 to the power n, अभी तुम n को किसी भी नेचुरल नंबर से अगर रिप्लेस कर दो, n को 1 2 3 4 5 6 7 8 किसी से भी रिप्लेस कर दो, तो वो जो वैल्यू आएगा क्या वो 0 से एंड करेगा या फिर नहीं करेगा। तो इसे हम लोग इस तरीका से बना सकते हैं। अच्छा, कोई भी नंबर 0 से एंड होता है, कैसे हम लोग समझते हैं कि वो नंबर 0 से एंड होता है? तो जब टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें क्या पढ़ा था कि अ नंबर एंड विथ 0 इज डिविजिबल बाय क्या होगा, 10 होगा। मतलब कोई भी नंबर अगर 0 से एंड होता है तो वो 10 से डिविजिबल होगा। और 10 का प्राइम फैक्टर क्या है, 2 है, और 2 एंड 5 है। 10 का प्राइम फैक्टर क्या है, 2 एंड 5 है ना। तो जो नंबर 10 से डिविजिबल होगा उसको 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए। कोई भी नंबर तुम ले लो जो एंड हो रहा है 0 से, दैट मीन्स वो 10 से डिविजिबल है। और जो नंबर 10 से डिविजिबल है वो 2 से भी होगा और 5 से भी होगा। और उसका जब तुम प्राइम फैक्टर निकालोगे उसमें 2 भी आएगा और 5 भी आएगा, ठीक है ना। तो कोई भी ले लो, 20 ले लो, 30 ले लो, 40 ले लो, 100 ले लो, है ना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 6 टू दी पावर जो n है, तो 6 का प्राइम फैक्टर क्या है, 2 इंटू 3 है ना, टू दी पावर n। 6 को अगर हम लोग 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 3 तो होगा। तो 2 इंटू 3 आ गया। यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि हियर we can observe that 5 is not there, 5 is not there। तो since 5 is not there, तो it is understood कि this is not divisible by 10 and it is not ending with in the prime factorization of 6। Therefore for any value of n, 6 to the power n will not be divisible by 5 and hence 6 to the power n cannot end with the digit 0 for any natural नंबर n, ठीक है। फॉर एनी नेचुरल नंबर n, मतलब थोड़ा सा लैंग्वेज है, इसको तुम चाहो तो अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो जो मन करे, लेकिन अंडरस्टूड है ना कि ये क्यों नहीं 0 से एंड हो सकता है। क्योंकि अगर 0 से एंड होता तो इसका जब हम लोग प्राइम फैक्टर निकालते उसमें 2 और 5 दोनों आना ही पड़ेगा, है ना। तुम कोई भी एग्जांपल ले लो, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 20, जो भी 0 से एंड हो रहा है दैट मीन्स वो 10 का मल्टीपल है। और 10 का मल्टीपल है तो उसमें 2 भी आएगा 5 भी आएगा। इसमें क्या आया, सिर्फ 2 आया।
इसमें क्या आया, सिर्फ 2 आया। अगर सिर्फ 5 आता और 2 नहीं आता एक्सक्यूज मी, तब भी नहीं होता, दोनों ही आना चाहिए था। ठीक है, तो तुम n को तुम 1 से रिप्लेस करोगे तो 6 आएगा, n को 2 से रिप्लेस करोगे तो 6 का स्क्वायर 36 आता है, n को 3 से रिप्लेस करोगे तो 6 का क्यूब निकालो। लेकिन कुछ भी से भी रिप्लेस कर दोगे तो इसका जो भी वैल्यू आएगा 6 टू द पावर n, वो 10 जीरो से एंड नहीं होगा, दैट मीन्स वो 10 का मल्टीपल नहीं होगा। यही है इसका आंसर। ठीक है, तो बाकी के जो 2 क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसमें काफी हो गया, 5 हो गया, और अभी जो बचा हुआ सम्स है वो भी हम लोग बनाएंगे। तो आज का क्लास यहीं पर एंड हो रहा है। ठीक है, यहीं पर आज का क्लास एंड कर दे रहे हैं।